जन्म आते हैं, इसकी सब महिमा गाते हैं। इसमें यार क्या है, इसको क्या मिलता है? तो नारद जी भी जब आए इस मृत्यु लोक पर और आकर वो संतों के यहाँ गए, ब्राह्मणों के यहाँ गए, संतों के यहाँ गए, गृहस्थियों के यहाँ गए, आश्रमों में गए, लेकिन मनः न संतोष कार्यक्रम, उनके मन में कहीं शांति नहीं मिली। उनके मन में विचार है कि यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, मैं उस श्री धाम वृंदावन में जाकर तो देखूं या भगवान ने लीलाएं की, शायद वहां कुछ मेरे मन को शांति मिल जाए। जब वो वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर देखते हैं कि एक सुंदर युवती 16 श्रृंगार कर जिसकी अवस्था यौवन है, यौवन अवस्था से परिपूर्ण सुंदर युवती 16 श्रृंगार कर अपनी बालों की चोटी में गजरा लगाकर वो बैठी हुई है, वो सुंदर, उसके साथ में जो है अनेक स्त्रियां और बैठे हैं सुंदर स्त्री के पास में। कोई पंखा कर रही है, कोई इसको तांबूल खिला रही है, कोई इसके पैरों को दाब रही है, कोई इसके श्रृंगार के महपन का जो गलत हो रहा है उसको बार बार ठीक कर रही है। उसकी अनेक स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। वो बीच में बैठी हुई है, सुंदर युवती शोभायान हो रही है, मानो चारों के बीच में चंद्रमा दिख रहा है। इसकी ऐसी सुंदरता है। जब नारद जी ने देखा, लेकिन उसके एक मन के चेहरे पर, उसके चेहरे पर उदासी है, वो दुखी है तो सुंदर, अनेक स्त्रियां उसकी सेवा में हैं, लेकिन चेहरा पर कोई प्रसन्नता नहीं है, रौनक नहीं है, वो दुखी दिखाई दे रही है। आप जीवन में कितना भी मेकअप कर ले, कितना भी श्रृंगार कर ले, कितने भी सुंदर हो, अगर चेहरा आपका खिलखिलाता हुआ हंसता नहीं है तो आपका सब किया हुआ व्यर्थ है। चेहरे की तो सुंदरता चेहरे की मुस्कान से और खिलने से होती है। नारद जी ने कहा इसके पास इतनी सुविधाएं, इतनी सुंदर ये है, फिर ये इतनी उदास क्यों? 10 दिक्षो निरक्षन्तु रक्षताम निजम बभु, 10 दिशाओं में वो देखती है कि कोई आएगा और मेरी रक्षा करेगा, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता। नारद जी के मन में विचार आया कि मैं जाकर तो देखूं इसको क्या परेशानी है, पूछो तो सही। नारद जी ने जब अपने कदम उस महिला की तरफ बढ़ाए, उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो अपने आप को रोक लिया। बोले ये स्त्रियां हैं, स्त्रियों का झंड है, मैं एक सन्यासी महात्मा हूं, अगर मेरे के बीच में गया ये एक क्षण में क्या कहते हैं, दूसरे क्षण में क्या कहते हैं का कुछ नहीं पता। तुरंत अपने कदम उन्होंने वापस किए। जब उन्होंने अपने कदम वापस किए तो उस स्त्री ने, सुंदर स्त्री ने देखा और देखकर बोले कि भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मचिंता विनाशया, भो भो साधु क्षणमतिष्ठ, अरे साधु आइए आइए, क्षणमतिष्ठ, एक क्षण तो रुकिए, मचिंता विनाशया, मेरी चिंता का नाश कीजिए, मैं बड़ी चिंता में कृष्ण। बस नारद जी का वद देवी सवस्तारम स्वस्य दुःखस्य देवी, वद देवी सवस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जी स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये सेवा करने वाली कौन है? क्योंकि तुम कुछ साधारण तो लगती नहीं, इतनी सुंदर हो आप, जैसे मानो आकाश में चंद्रमा के साथ सितारे हो। आप तो चंद्रमा है, ये सितारे तारा है, पर लेकिन आप उदास क्यों हैं? आप कोई साधारण नहीं है।
वो स्त्री बोली नारद जी से कि मेरा परिचय जो है वो सब जानते हैं, मेरा परिचय क्या पुष्कर करोगे? मेरा परिचय सिर्फ इतना सा है कि उत्पन्ना वृद्धिं कर्णाटके गता कुचिन महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णां गतः। कि महाराज उत्पन्ना द्रविणेशाः, मैं जो है उत्पन्ना द्रविणेशाः, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ में, यानी कि दक्षिण भारत में, साउथ में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्णाटके गतः, मैं कर्नाटक आदि क्षेत्रों में बड़ी लिखी, कुचिन महाराष्ट्र, कहीं महाराष्ट्र आदि में भी मैं गई, लेकिन गुज्जरे जीर्णां गतः, और मैंने जैसे ही गुजरात और उत्तर भारत में आई मैं यहाँ आकर फंस गई, दुखी हो गई। ये जो मेरे चरणों में जो दो बेटे बैठे हैं ना, उसके चरणों में दो युवक थे वृद्ध अवस्था में, वो लंबी सांसें ले रहे थे। बोले ये जो कमल नैनिया जो स्त्रियां हैं ये सब मेरे दासियां हैं। ये कौन है? ये वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। जो युवक दो वृद्ध अवस्था में जो लंबी सांसें ले रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं, ये ज्ञान वैराग्य हैं और ये मेरे पुत्र हैं और इनकी मैं मां हूं, मेरा नाम है भक्ति। लेकिन इस प्रभाव को देखो, कलियुग के मेरे पुत्र तो वृद्ध हैं, उन पर बुढ़ापा आ गया है, लंबी सांसें ले रहे हैं, जे खड़े होने में असमर्थ हैं, और मैं इनकी मां हूं, मैं कितनी सुंदर और युवा हूं। बस यही दुख है कि मां के सामने बेटे वृद्ध हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, उनके दांतें गिर जाएं और मां जवान बनी रहे, तो बताइए ऐसी कौन सी मां होगी जो बेटे के दुख को देखकर दुखी नहीं होगी। इसलिए मेरा ये दुख का कारण है कि मेरे बेटे तो दुखी हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और इनकी मां में भक्ति नारद जी उनके बस। अब आप आगे कुछ मत कहो, मैं सब समझ गया। साक्षात हरि प्राण प्रिया, आप साक्षात हरि की प्राण प्रिया भक्ति हो, जो आत्मा का और परमात्मा का मिलन कराने वाली हो। लेकिन ये कलियुग है, भक्ति तो सब करते हैं, ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं है। अरे इस कलिकाल में आने वाले समय में भक्ति तो सब करना चाहते हैं, भगवान के साथ सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं है, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है उनको, इसलिए वो वृद्ध है, भक्ति इसलिए जवान है, क्योंकि भक्ति को सब करते हैं, सब जानते हैं। ये भगवान को मानना चाहिए, भगवान है, कौन नहीं मानता भगवान नहीं है, सब मानते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। आपने जो सीखा, जो देखा, उसके अनुसार आप भगवान का भजन करते हैं, आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है, आपके पास वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, और ज्ञान वैराग्य के ना होने के कारण व्यक्तियों के पास में, इसलिए ये तुम्हारे जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध है। भक्ति ने कहा इसका कोई कारण तो होगा जिससे मैं जो है मेरे बेटे स्वस्थ हो सके। ये स्वस्थ होंगे कैसे? मेरा दुख तो यही है कि मेरे बेटे मेरे सामने खड़े हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, जवान हो जाएं। इसलिए रक्षिताम निजम बभूव, मैं दसों दिशाओं में देख रहे हूं कि कोई तो आए और मेरे बेटों को स्वस्थ करे। नारद जी से रहा नहीं गया,
नारद जी ने कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य वेदों और शास्त्रों को पढ़ने से आता है। बात बहुत गंभीर है, आप समझना है कि ज्ञान और वैराग्य वेदों में पढ़ने से आता है, शास्त्रों के पढ़ने से आता है। ज्ञान वैराग्य के बारे में कौन बताता है? वेद ही तो बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। तो नारद जी ने क्या किया कि वेद वेदांत भोगश्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत भोगश्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेदों का पाठ कर दिया उनके कानों में, गीता का पाठ कर दिया, शास्त्रों को सुना दिया, 18 पुराणों को सुना दिया। एक बार नहीं, वेद वेदांत भोगश्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं, बार बार सुनाया। किसका पाठ सुनाया? क्या सुनाया? वेद सुनाए, वेदांत सुना दिए, प्राण सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, गीता पाठ भी बार बार सुना दिया। लेकिन जब तक नारद जी ज्ञान वैराग्य को सुनाते हैं, जब तक तो वो थोड़े से स्वस्थ रहते हैं, और सुनाना जैसे ही बंद कर देते हैं और वो तुरंत बेहोश होकर फिर वहीं गिर जाते हैं। समस्या बड़ी हो गई कि भक्ति के तो ग्राहक हैं, इसलिए भक्ति जवान है, दोनों पुत्र व्रत हैं भक्ति के, ज्ञान वैराग्य वेदों को, शास्त्रों से, गीता को पढ़ने से, जानने से आता है। मैंने इनको वेद को सुना रही हूँ, वेदांत को सुना रहा हूँ, गीता को सुना रहा हूँ, एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः वदन्ति, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार सुना रहा हूँ, लेकिन ये स्वस्थ नहीं हो रहे। जब तक नारद पाठ करते हैं, सुनाते हैं, थोड़े से तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन फिर वहीं गिर जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि नारदम सत्य कर्म समुच्चयमेव, नारद ये गीता पाठ से, शास्त्रों के, प्राणों के पाठ से स्वस्थ होने वाले नहीं, सत्य कर्म करो। वो सत्य कर्म तुम्हें कोई संत महापुरुष बताएंगे। नारद जैसे संत, नारद की परिभाषा सीधी सीधी, नारद, नारद जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करे वो नारद। नारद ज्ञानम ददाति थी, नारद जिसके जीवन में नारद आ गए, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जिसके जीवन में नारद का दर्शन हो गया, नारद ने जिसको उपदेश दे दिया, उसको परमात्मा जरूर मिला। नारद इसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर पाए। वो नारद को आकाशवाणी कह रही है कि सत्य कर्म करो, और नारद जैसे ज्ञानी को कुछ सत्य कर्म क्या बता सकता है? नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया, निकल गए आश्रमों में, संत महात्माओं के यहाँ। देखा नारद जी सत्य कर्म की खोज कर रहे हैं, गीता का पाठ, वेदों का पाठ, पुराणों का पाठ बार बार सुना कर आ रहे हैं। ज्ञान वैराग्य से स्वस्थ नहीं हुए, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे कोई MBBS डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करते उसे कोई स्वस्थ ना हो, और वो झोला छाप के पास में पहुंचाए तो झोला छाप क्या करेगा? या तो वो उससे इनकार कर देगा, या कोई बहाने लगा देगा, या भगवान के ऊपर छोड़ देगा। नारद जैसा ज्ञानी आज संतों के यहाँ जा रहा है, कह रहा है महाराज कोई सत्य कर्म बताओ। महाराज बोले, नारद जी आपको हम क्या बता सकते हैं? ज्ञानी नाम अग्रण्यम, आप तो ज्ञानियों में आपकी अग्रसर पूजा होती है। आप भक्ति का उपदेश करने वाले, ज्ञान का उपदेश करने वाले, अरे आप तो ब्रह्मा के पुत्र, अपना बीड़ा उठाकर वैकुंठ में चले जाते हो, अपना बीड़ा उठाकर ब्रह्मलोक में चले जाते हो, तुम्हारी तो कहीं निषेधी नहीं है। तुम्हें सत्कर्म कैसे बता सकते हैं महाराज? नहीं,
कोई कोई संत के पास में गए, उन्होंने अपने चेलों से कह दिया भाई आजकल नारद घूम रहे हैं, वो सत्य धर्म पूछ रहे हैं, अगर वो आए तो कह देना गुरु जी साधना में बैठे हैं, उनका मौन व्रत धारण है, वो बात नहीं कर सकते, कोई बहाना बनाकर चुप होना चाहते हैं, कोई अपने आप को छुपा रहे हैं। नारद परेशान हो गए, कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत गोपश्य गीता पाठ मैंने वेदों का इतना पाठ करके सुना दिया, साम वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, ब्रह्म पुराण का, श्री ब्रह्म पुराण का, अग्नि पुराण का, विष्णु पुराण का, वामन पुराण का, निरुक्त का, छंद का, कठोपनिषद का, जितने भी शास्त्र ग्रंथ है सब कुछ सुना दिया। उससे उनको लाभ नहीं हुआ तो लाभ क्या हो सकता है? मैंने संतों के पास गया, कोई मुझे बता भी तो नहीं रहा कि सत्य कर्म क्या है। अरे वो आकाशवाणी ये तो बता देती कि सत्य कर्म से लाभ होगा, वो सत्य कर्म का उपदेश कौन करेगा, उसके बारे में बताएगा कौन? तो मुझे दुनिया में कम से कम घटना धोनी पड़े, मैं उस व्यक्ति के पास ही जाकर सत्य कर्म को पूछ लूं। नारद जी सीधे हरिद्वार से ऊपर विशालापुरी क्षेत्र में पहुंच गए, बद्रीनाथ क्षेत्र में। जब बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे तो भगवान का कीर्तन तो कर रहे थे नारद जी, और उधर से आ रहे थे सनत और सनत कुमार, चार ऋषि आ रहे थे। उन्होंने नारद जी को वीणा बजाते हुए देखा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण वीणा बजाते हुए जब देखा, बोले महाराज सनत कुमार, चारों ऋषि बोले सत्य कर्म की खोज में संत महात्मा को पूछते पूछते नारद जी बद्रीनाथ विशालापुरी क्षेत्र में पहुंच गए। संत कुमार चारों सत्संग करके लौट गए। कहा कि नारद कोई चिंता को यशवी, आपकी क्या चिंता है? अरे आपका चेहरा को तो देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जो है आपका सर्वस्व खत्म हो गया और सर्वस्व लूट गया। किसी लोभी व्यक्ति ने अपने जीवन भर धन को इकट्ठा किया हो, जोड़ा हो, और एक मिनट में उसका सारा कुछ बर्बाद कैसा होगा? अरे सारा खत्म हो जाए इसलिए तो छोड़ो, अगर आपकी जेब से 100 का नोट गिर जाए, 100 का नोट आपकी जेब से गिर गया और आपको मिले नहीं तो आप बेचैन हो जाओगे। जब तक 1-2 दिन तो ये रहेगा वो नोट गिरा, शायद हो सकता है हम घर गए उधर मिल जाए तो एक बार ढूंढ कर उधर भी आओगे। अरे देव दरबार में गए, शायद वहां गिर गया हो तो वहां भी पहुंच जाओगे। घर में पूछोगे किसी ने देखा तो सनत कुमार बोले नारद जी से ये कीर्तन तो कर रहे हो आप, पर लेकिन आपकी चिंता बता रही है, आपका मुखमंडल बता रहा है कि आप किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हो। तो बोले भगवान मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत परेशानी है। कि श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान तो नारद जी बोले सनत कुमार से प्रभु एक बात हमारी समझ में नहीं आई।
मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर भ्रमण किया और मैं कोई उठपटांग जगह नहीं गया कि शिमला गया हूं, है ना, कि गोवा गया हूं, कि बंबई चला गया हो, कन्नौज चला गया हो, तो कहने के लिए नहीं प्रभु। कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणादितस्ततः। हरि क्षेत्रम यानी कि हरिद्वार, कुरुक्षेत्र मैं कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम मैं सेतु बंध गया, कुरुक्षेत्र गया, मैं सब जगह धार्मिक जगह में गया, यहाँ जहाँ भगवान गए, जो धाम है। कहीं शांति नहीं मिली तो वृंदावन में गया, वहाँ मुझे एक स्त्री मिली भक्ति, उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो अस्वस्थ पड़े पड़े हैं। मैंने सोचा ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए मैंने उनको वेद वेदांत गोकश्य गीता पाठे, मैंने उनको वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं। मैं संत महात्माओं के आश्रम में घूमते हुए बद्री विशालापुरी क्षेत्र में आ गया। कहते हैं कि जब कोई शांति नहीं मिले, कहीं समाधान नहीं मिले, तो भगवान के चरणों में बैठ जाना चाहिए, कोई ना कोई हल निकलता है। तो मैं यहाँ तप करने के लिए आ गया, शायद कोई भगवान प्रेरणा देते। तो सनक सनत कुमार बोले कि वो सत्य कर्म कुछ नहीं है, क्या है कि शत कर्म जो है वो भगवान का कथा चरित्र है, जिससे आदमी की भक्ति भी पुष्ट होती है, ज्ञान भी पुष्ट होता है, वैराग्य की पुष्टि होता है। इसलिए कि भागयो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथा वै। अज्ञान हेतु प्रतमो भवनांधकारा नाशं वेदाहि तदोदयते विवेकः। सनत कुमार ऋषि कहते हैं चारों कि सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै। जब भगवान का चरित्र की कथा, भगवान की लीलाओं जो सत्संग करता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, उसका अज्ञान, उसका मोह सबका नाश हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य पुष्ट होता है और उसके पास विवेक ज्ञान भी होता है। इसलिए हो बिनु सत्संग विवेक हरि कथा सुनी नहीं माना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं माना, श्रवण रत्न वही भवन समाना, श्रवण रत्न वही भवन समाना। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने बुद्धि, यानी कि ज्ञान नहीं हो सकता। तो नारद जी उन्हें आपको सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आप बताइए, आप यहाँ सब बैठे हैं, आपने कभी रामायण पढ़ी? किसने पढ़ी रामायण? हाथ खड़े करो, किसने रामायण पढ़ी? आपने पढ़ी है। गीता किसने पढ़ी? एक अध्याय कभी सुनी हो, रामायण सुनी आपने सुनी? क्या आपको कुछ मिला? कुछ बात दिमाग में आई? पढ़ के भूल सकते हो, लेकिन आप यहाँ कथा में आके सत्संग को सुन रहे हो, तो आपको कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ मिल रहा?
बता तो दही हम आपको सुना रहे हैं, कुछ मिल रहा है ना। तो यही तो सत्संग है कि यहाँ ज्ञान जागृत हो, यहाँ विवेक जागृत हो, यहाँ आपकी भक्ति जागृत हो, यहाँ आपकी सत्संग में कथाओं में आपकी भक्ति भी बढ़ती है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपकी विवेक भी बढ़ता है, आपकी बुद्धि भी बढ़ती है। और वही आज सनक सनकादि ऋषि कह रहे कि महाराज ज्ञान वैराग्य को सत्संग कराना पड़ेगा। वही सत्संग आपको जो है, एक सत्संग हमारे ज्ञान वैराग्य को भक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। जब उनके लिए कथाओं का आयोजन किया गया, उनको सत्संग हुआ, तो भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करती हुई नाचती हुई जो है भक्त समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। भक्ति ही सुतौतौ तरणौ प्रभुता ग्रहे शारद, भक्ति एकदम प्रकट हो गई, उनके बीच में नाचने लगी, गाने लगी। और इसलिए कहते हैं कि सत्संग की महिमा जो है वो किसी से तुल नहीं सकती। इसलिए कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन